गांधी जयंती पर नगर निगम ने इंदौर के 113 बैकलेन सौंदर्यीकरण कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस दौरान सीवरेज की सफाई के लिए नगर निगम को मिली 5 रोबोटिक मशीनों को लॉन्च किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने मंच से ही इंदौर को वाटर प्लस से जोड़ने की भी जानकारी दी। देखिए खास रिपोर्ट। गांधी जयंती के मौके पर इंदौर नगर निगम द्वारा स्वच्छता जनभागीदारी महाअभियान चलाया गया। इस अवसर पर शहर की चयनित 113 बैकलेन का सौंदर्यीकरण कार्य का रविंद्र नाट्यगृह में वर्चुअल शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में संभागायुक्त पवन शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह और निगमायुक्त विशेष रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर संभागायुक्त ने स्वच्छता के पंच में वाटर प्लस के महत्व को बताते हुए जानकारी दी। अभी वाटर प्लस किसी को नहीं मिला है अपने देश में। बहुत कठिन कार्य है, इस सेंस में है कि प्राइमरी सीवरेज लाइन से लेके अंतिम घर तक का कनेक्शन करना, और घर भी 6-7 लाख घर है हमारे इंदौर में। एक बड़ी ड्रेनेज लाइन डालना आसान होता है, पर अंतिम घर तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और उसके बाद जितने ड्रेनेज के नाले हैं उनको भी मेन नाले और फिर बड़ी नदी में प्रवेश करने से रोकना, और जो भी ग्रे एंड ब्लैक वाटर, गंदा पानी और ड्रेनेज पानी, दोनों पानी को कंट्रोल करना, ये एक कठिन कार्य है। और जैसा मनीष ने बोला कि अगर कहीं भी रुकावट किसी स्तर पर आई, अगर विरोध होता है, क्योंकि इंडिविजुअल घरों में जाओगे, कई जगह प्रॉब्लम वाटर लेवल की भी, फ्लोर लेवल की भी हो सकती है कि हमारी जो बाहर की लाइन है उसके अंदर की लाइन में लो लेवल पर उनका घर हो। किसी जगह आर्थिक भी हो सकती है कि आदमी को लग रहा है कि मेरा जीवन ठीक चल रहा है, क्यों 3,000, 5,000, 10,000 का खर्चा आ रहा है। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित कलेक्टर मनीष सिंह ने वाटर प्लस को लेकर निगम के ठेकेदारों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए आने वाले समय की चुनौती बताया। कि जो वाटर प्लस के लिए हमारी टीम बैठी है, इंजीनियर्स की और ठेकेदारों की, पेमेंट्स होंगे ठेकेदारों के, इसको लेके आप लोग विचलित मत होना। कुछ आप लोग हल्का फुल्का पेमेंट देके काम शुरू कराया जाएगा। आपको धीरे धीरे स्थिति ठीक होगी। कुछ समय के बाद गवर्नमेंट से भी जो चुंगी की कमी है वो भी होगी पूर्ति। धीरे धीरे टैक्स भी बढ़ेगा। पहले ही कम पैसा आ रहा था, कोविड की मार पड़ गई, तो की टफ कंडीशंस हैं, पर अपने को शहर के लिए काम करना है। जितने भी ठेकेदार चयनित किए गए हैं जो इस मीटिंग में आए हैं, उनको विशेष उनके लिए ध्यान रखा जाएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। और आप लोग इस काम को बिल्कुल जैसी गंभीरता से 15-16 में किया था, उसी गंभीरता से ही मैं चाहूँगा, तभी ये अचीव कर पाओगे वाटर प्लस। आप लोग वाटर प्लस अचीव कर लिया तो 7 स्टार से इंदौर कोई नहीं रोक सकता है, और पुनः नंबर बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए इसी जुनून से काम करना है। और ड्रेनेज के भी हमारे दरोगा हैं यहाँ पर, इनको भी मैं शुभकामना देता हूँ, जैसा आप लोगों ने पहले काम किया है, क्योंकि ड्रेनेज को लेके भी इस बार नंबरिंग बहुत है। वाटर प्लस जो 7 स्टार में या वाटर प्लस में ड्रेनेज की लेन्स की रेगुलर शेड्यूल्ड क्लीनिंग होनी चाहिए, रिकॉर्ड कीपिंग होनी चाहिए, और चैम्बर्स खोले हैं तो उसको बंद करना है इमीडिएटली। कहीं लीक हो रहा है तो कम से कम समय में जो आप लोग कंप्लेंट्स आती है उस समय में उसको निराकरण करना जनता की। तो सीवेज की लाइन्स को लेके जो आप लोगों का प्रमुख दायित्व है, इसको लेके भी नंबरिंग वाटर प्लस में मेन की गई है। और वो सब चीज़ें जब आप लोग पीछे जो इंजीनियर्स और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे अलग जो सीवेज लाइन डाल रहे हैं, घरों से सामने की तरफ नाले से बचा रहे हैं, ये दोनों कंबाइंड होकर काम करेंगे तो डेफिनेटली अपन वाटर प्लस अचीव कर सकेंगे। और मेरी बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, जितने भी हमारे नगर निगम से जुड़े हुए बंधु बैठे हैं यहाँ पर, मीडिया को भी मैं बधाई। निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने वाटर प्लस को लेकर कहा कि दिसंबर से इंदौर में कहीं भी सीवर का पानी नदी नालों में नहीं मिलाया जाएगा। इसके लिए कार्यक्रम में उपस्थित निगम के ठेकेदारों का काम महत्वपूर्ण हो गया है। सर, यहाँ इंदौर शहर में लगभग 10,000 से ज्यादा बैक लेन्स हैं। घरों के पीछे की लेन्स हैं जो लगातार गंदी रहती हैं। उनमें लगातार ये शिकायतें आती थी कि कचरा डंप रहता है, या फिर इस स्थिति में रहती हैं कि वहाँ कोई जा नहीं सकता, पीछे के दरवाजे खुल नहीं सकते। आज इस पूरी व्यवस्था को वहाँ के कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से, वहाँ के लोगों ने खुद आगे आकर 113 बैकलेन्स को हम लोगों ने 100 का टारगेट रखा था आज के लिए, लेकिन 100 से आगे बढ़कर, चूंकि इसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिला, 113 बैकलेन्स ऐसे हैं जो आज पूरे साफ हो चुके हैं। वहाँ की बैकलेन मॉनिटरिंग कमिटीज गठित हो चुकी हैं। आपसे अभी वो प्रत्यक्ष चर्चा भी करेंगे, वो लोग जुड़े हुए हैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म से। साथ ही उन्होंने उसको न सिर्फ साफ किया है, व्यवस्थित किया है, बल्कि उनको इतना सुंदर भी बनाया है और अपने काम के लिए उपयोगी बनाया है। कई जगह उनने टेनिस के लिए जगह बनाई है, कई जगह बैडमिंटन के लिए,
टीटी की व्यवस्थाएं उन लोगों ने बनाई हैं, कई जगह क्रिकेट लेन्स बने हैं, कई जगह गपशप के लिए लेन्स बने हैं। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं इंदौर नगर निगम में जितने भी रहवासी हैं, जितने रहवासी संघ हैं, जितने कई सारे पूर्व पार्षद हैं, कई सारे। कार्यक्रम के दौरान अपनी कॉलोनी की बैकलेन को सुंदर बनाने वाले रहवासी संघों का सम्मान भी किया गया। इस कार्यक्रम में सीवर क्लीनिंग के लिए 5 रोबोटिक मशीनों का शुभारंभ किया गया। संभागायुक्त पवन शर्मा ने बताया कि इंदौर में स्वच्छता के लिए पंच के लिए BPCL के सहयोग से 5 रोबोटिक मशीन प्राप्त हुई है, जिससे सफाई का काम आसान होगा। तो हमारे फ्लीट में नए मैकेनिकल स्वीपर्स एक तो जिसमें सक्शन की भी फैसिलिटीज़ है, वो मैकेनिकल स्वीपर के काम भी करता है और छोटे धूल कणों के लिए सक्शन का भी करता है। ऐसी मशीनें हुई हैं। 5 हमें BPCL के सहयोग से 5 मशीनें, रोबोटिक मशीनें जो सीवरेज में मशीन के माध्यम से हो सकेगा। इससे हमारे साथी भाइयों को उसमें उतरना नहीं पड़ेगा। ये नई चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं। इससे हमें लगता है कि सफाई में और वो होगा। और एक और जो हमारा वर्चुअल टूर था, जिसमें हमारे जो बैक लेन्स हैं उनको क्लीन करने का काम हमारे जो NGOs के माध्यम से इंदौर के नागरिकों ने किया है, उसको देखने का मौका मिला। बड़ा सराहनीय काम है और मैं उन सबको बधाई देता हूँ। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि गांधी जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में BPCML की मशीनें स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर नगर निगम इंदौर द्वारा ये कार्यक्रम में रखा गया था ये, और उसी में मुझे भी बुलाया गया था, मैं भी आया था। मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि BPCL ने रोबोटिक्स पर आधारित 5 मशीनें दी हैं जो 25 से 30 लाख तक की हैं। उसमें एक खूबी ये भी है कि स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का था, स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए BPCL ने उस योजना में एक स्टार्टअप को फंडिंग की और उसमें ये टेक्नोलॉजी बना करके दी है, जिसकी 5 मशीनें आज इंदौर नगर निगम को भेंट की इन्होंने CSR फंड के तहत। इसमें वाकई BPCL को मैं बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ इस शहर की ओर से। दूसरा, आज स्वीपिंग मशीन्स भी कुछ ऐड हुई हैं नगर निगम के बेड़े में। एल्जिन कंपनी की जो स्वीपिंग मशीन है वो बेस्ट है, USA की हैं, वो आई हैं मशीनें भी। और एक डोलेवो है इटालियन कंपनी की। डोलेवो में खासियत ये रहती है कि मैकेनिकल और वैक्यूम दोनों तरह की चीज़ें रहती हैं और 5 क्यूबिक मीटर तक वो डस्ट ले सकता है। वो भी आज बेड़े में शामिल हुई हैं स्वीपिंग मशीन्स के, जो डस्ट फ्री करने के लिए शहर को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो आज वर्चुअल टूर हुआ, नगर निगम के अधिकारियों ने जो एक बैकलेंस में जो काम किया है जनता के सहयोग से, जनता में जो इस समय एक माहौल बना हुआ है कॉलोनीज़ में बैकलेंस को लेकर के, और एक गार्डन में फोरारा कंसेप्ट पे जो गार्डन अच्छा हुआ है जोन 9 में, ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जिस प्रकार से बैकलेंस में जनता को उत्साह दिख रहा था, वहाँ के रहवासियों को उत्साह दिख रहा था, वही उत्साह उस बैकलेन को हमेशा मेंटेन रखेगी। बैकलेंस में काम तो पहले कई बार हुए होंगे, पर वो सब साल भर में ख़राब हो जाते थे। पर इस बार मुझे देख के अच्छा लगा कि लगातार निरंतर लोग मेंटेन कर रहे हैं। उत्साह है लोगों में। जहाँ पर कि बैकलेन में खूबसूरती नहीं की गई है, या वहाँ पर कहीं पे बैडमिंटन खेल रहे हैं, कोई वॉकिंग ट्रैक के रूप में यूज़ कर रहे हैं, जहाँ कहीं चाय पी रहे हैं, जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं की गई, वहाँ लोगों में उत्साह है। और नगर निगम और NGO से अनुरोध कर रहे हैं कि सब पहले हमारे यहाँ शुरू करा दीजिए एक्टिविटी है। तो देख के अच्छा लगा मुझे। और डेफिनेटली जो वाटर प्लस के लिए माननीय संभागायुक्त महोदय ने बोला है सभी से कि 2 महीने में पूरा हो जाएगा, वाटर प्लस अचीव कर लेगा इंदौर, तो डेफिनेटली 7 स्टार रैंकिंग में कोई इशू नहीं रहेगा। 7 स्टार रैंकिंग, 7 स्टार रेटिंग मिलेगी इंदौर को, और वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इंदौर को स्वच्छता में फिर से पंच लगाने के लिए, नंबर बनाने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है, आज कॉन्ट्रैक्टर्स भी थे, इंजीनियर्स भी थे, और ड्रेनेज के हमारे दरोगा भी थे। इन सब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आने वाले 2 महीने में। वाटर प्लस की एक्टिविटी जो चल रही है उसको करने के लिए, उसमें मुख्य तौर पे जो नाले के किनारे मकान हैं उसमें गंदा पानी नाले में ना जाए, ये रोकना है इनको। इसके लिए घरों से जो टॉयलेट्स हैं उनके उस पर लाइन डाल करके, सामने कोई लाइन डाल करके उसमें जोड़ने की बात है, वो सब कार्य चल रहे हैं। निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने इंदौर की जनता की सराहना करते हुए 113 बैकलेन की खूबसूरती और बैकलेन मॉनिटरिंग कमेटी बनाने की बात कही। आज का जो 2 अक्टूबर का कार्यक्रम था वो विशेषकर 3-4 थीम पर आधारित था, और इसमें सबसे पहले जो इंदौर शहर के नागरिक हैं उन्होंने अपनी जन भागीदारी का परिचय देते हुए इतना अच्छा जो
उत्साह देखने को मिला हम लोगों को। हम लोगों ने शुरुआत की थी कि शायद हम 100 बैकलेंस आज के दिन तक तैयार कर पाएंगे, लेकिन 100 से अधिक 113 बैकलेंस लोगों ने खुद से सजाई हैं, सवारी हैं, उनको साफ़ किया है। और उससे भी बेहतर आगे है कि सभी ने अपने यहाँ एक बैकलेन मॉनिटरिंग कमेटी का भी गठन किया है, जो कि आने वाले समय में इस बैकलेन की जो उन्होंने खूबसूरती बढ़ाई है उसको मेंटेन करेंगे। इंदौर के जो जनता है वही हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और इंदौर में कार्यकाल मैंने लगभग 3 साल पहले संभाला था। उस समय में जो आज के कलेक्टर साहब हैं तभी कमिश्नर इंदौर म्यूनसिपल कमीशन IMC के कमिश्नर हुआ करते थे। और उनके मुहिम के द्वारा हमने ये सोचा कि हम क्या कंट्रीब्यूशन एक कॉरपोरेट होने के नाते कर सकते हैं। तो जब जैसे कि कमिश्नर साहब ने बताया कि इंदौर जब नंबर 1 आया पहली बार, दूसरी बार से हमारी सोच रही कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसमें हमको ये लगा कि एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन ये हो सकता है कि हम लोग ओपन डेफिकेशन के बाद मैनुअल स्कैवेंजिंग को कम्प्लीटली इरेडिकेट कर सकें। उसी मुहिम के तहत हमने भारत पेट्रोलियम में एक प्रोजेक्ट का निर्माण किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट अंकुर। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्टार्टअप इंडिया का आह्वान दिया था, उसी स्टार्टअप इंडिया के आह्वान के अंतर्गत हमारे जेन रोबोटिक्स करके जो कंपनी है उनको हमने फंडिंग की, उनकी सहायता किया। और इनके माध्यम से आज आप सभी के सामने हमने 5 मशीनों का उद्घाटन किया श्रीमान कमिश्नर साहब और माननीय मंच के जरिए। ये 5 रोबोटिक मशीन मैनुअल स्कैवेंजिंग को कम्प्लीटली इरेडिकेट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बॉम्बे रिफाइनरी में, जो भारत पेट्रोलियम का अपना रिफाइनरी है, वहाँ इसको हम लोगों ने इस्तेमाल करके देखा। 2018-19 में वहाँ पे इस्तेमाल किया गया। एक 350 से 400 एकड़ की ज़मीन हमारे रिफाइनरी माहौल में स्थित है। वहाँ पे जितने सारे स्योर होल्स हैं और OWS है, वहाँ पे ये मशीन बढ़िया तरीके से कार्यरत रही और बहुत बढ़िया तरीके से काम किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संभागायुक्त ने इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने की शपथ भी दिलाई। इस मौके पर निगम के कर्मचारियों के साथ रहवासी संघ के प्रतिनिधि और निगम के ठेकेदार भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।